क्वेश्चन नंबर 8, राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी। तो यहाँ पर देखो ये एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल ये वाला, जिसके अंदर सी एंगल क्या है 90। ये एंगल हो गया अभी 90। इस ट्राइंगल की बात हो रही है, ये ट्राइंगल एबीसी। फिर इन्होंने क्या किया, एबीसी का मिड पॉइंट है एम। एम क्या है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब होता है कि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। और क्या गिवन है, इसने बोला है कि प्रोड्यूस किया, इधर इधर ऐसे मिला लिया। फिर है डीएम और सीएम क्या है, इक्वल है। जितना डीएम है उतना ही क्या है, सीएम है। ये सब गिवन है। अब हमारे पास 4 पॉइंट गिवन है और ये 4 पॉइंट आगे से आगे काम आने वाले। ये वाला यहाँ काम आएगा, ये वाला यहाँ काम आएगा, फिर ये वाला यहाँ काम आएगा, सब आगे आगे रिलेटेड काम आने वाले हैं। सबसे पहले हमें कॉन्ग्रुएंट करना है इन दोनों को, एएमसी बीएमडी। ये रहा एएमसी, ये है एएमसी और ये है बीएमडी। इनको हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। कॉन्ग्रुएंट करते ही यहाँ से साइड और एंगल सब इक्वल होंगे। दूसरा एंगल राइट एंगल बनाना है, फिर हमें और कॉन्ग्रुएंट करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्रूफ लेते हैं सीधे। देखो हमें जिनको कॉन्ग्रुएंट करना है उनका नाम लेना है। बताओ क्या नाम है। एक का नाम है ट्राइंगल एएमसी, दूसरे का नाम क्या हो गया आपके, ट्राइंगल बीएमडी के। एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल। देखो सीधा लिखा हुआ है, इसका तो ए बीएम इक्वल है और इसका एएम इक्वल है, क्योंकि एम क्या है, मिड पॉइंट है। और नाम पहले किसका आएगा, इधर ऐसे, एएम इधर और बीएम इधर। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, एएम किसके इक्वल है, बीएम के। ऐसा क्यों इक्वल है, रीजन क्या देने वाले हो, क्योंकि एम क्या है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, हाइपोटेन्यूस ए बी। दूसरा ये क्वेश्चन में दिया हुआ डीएम सीएम इक्वल, ये इसके इक्वल। इस ट्राइंगल का ये साइड और इसका ये इक्वल है, लेकिन नाम का ध्यान रखना है, सीएम आगे है। हमें लिखना है यहाँ पर सीएम किसके इक्वल है, डीएम के। ऐसा हमारे पास डायरेक्ट पूरा का पूरा लिखा हुआ है गिवन। थर्ड पॉइंट, जब भी दो लाइन आपस में क्रॉस होती है तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। ये और ये इक्वल है, एम इक्वल है, एम बीच में ही है। हमें यहाँ पे क्या लिखना है, एंगल एएमसी इक्वल है एंगल बीएमडी के। इधर भी आपके एएमसी आए, इधर भी एएमसी आए तो कॉमन लिखना है। एम एम नाम मैच हो रहा है एम, बाकी एम उधर है और एक एम इधर है। ऐसे एम इधर भी है, इधर भी है, सारे इक्वल थोड़ी है। एम नाम मैच होने से कॉमन नहीं होता है। कॉमन का मतलब है यही एंगल दो बार काम में लूँ, यही ले लिया, यहाँ पर ये ले लिया, तो मैं एक एंगल इधर से ले रहा हूँ, एक इधर से ले रहा हूँ, तो रीजन क्या लिखेंगे, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। अब ये कॉन्ग्रुएंट होने से हमारे कई फायदे हैं, इनकी साइड इक्वल होगी, इसका एंगल इक्वल होंगे, जितने हो रहे हैं सब लिख दो। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, टू साइड और वन एंगल आया, टू साइड और बीच का एंगल, तो यहाँ पर क्या लगने वाला है, एस ए एस। एस से हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल एएमसी कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, बीएमडी के। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, इक्वल। इस ट्राइंगल का ये साइड और इस ट्राइंगल ये साइड क्या होगा, इक्वल। इसका मतलब है कि ये साइड और ये साइड क्या है, क्योंकि यहाँ पर नाम भी आ रहा है एसी और बीडी। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एसी किसके इक्वल है, बीडी के। रीजन क्या लिखोगे, सिंप्लिसिटी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल। अब हम क्या करेंगे, साइड इक्वल है तो एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। इसका मतलब है कि ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होने वाला है, क्योंकि नाम देखो, इसका बी और इसका ए, इस वाले का ए, इस वाले का बी, क्योंकि यहाँ पर पहले नाम इसका है तो नाम पहले इसका आएगा। तो यहाँ पर आप चाहो तो नंबर भी लगा सकते हो, एंगल 1 और एंगल 2। अगर आपको नाम लिखने में दिक्कत आ रही है, नाम लिखो ऐसा लिखना पड़ेगा, MAC MBD ऐसा लिखना पड़ेगा। नाम लिखना चाहो तो एंगल के नंबर लगा सकते हो। एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। रीजन सिंप्लिसिटी। ये वाला भी इसके इक्वल है। हमें दोनों में से कोई एक करना है, या तो इनको इक्वल कर दो या फिर इनको इक्वल कर दो। कर दिया। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम मान लेते हैं अल्टरनेट एंगल, जो आपने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था। 6 में क्या है, अगर कोई दो लाइन पैरेलल है और ये लाइन से काट रही है तो एक इधर का और एक इधर का क्या होता है, इक्वल। ये होता है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। लेकिन इस बार एंगल पहले इक्वल हो गया तो लाइन क्या होगी, इसका मतलब लाइन क्या हो गई, पैरेलल। तो हमें यहाँ पर लिखना है
इसका मतलब है कि AC लाइन पैरेलल टू BD लाइन, ये और ये पैरेलल है क्योंकि एक इधर का और एक इधर का एंगल, क्योंकि रीजन क्या हो जाएगा, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल आर इक्वल, एंगल आर इक्वल, लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स आर पैरेलल, एंगल आर इक्वल। तो अगर एक इधर का और एक इधर का एंगल इक्वल है तो लाइन क्या होती है, पैरेलल। अब पैरेलल लाइन हो गई, अब इन बीच वाले को भूल जाओ सबको, लाइन पैरेलल है और ये लाइन ट्रांसवर्सल है। दो लाइनों के बीच में जो एंगल बनते हैं, दो पैरेलल लाइन के बीच में जो एंगल होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, को इंटीरियर एंगल होते हैं, जिनका सम कितना होता है 180। इसका मतलब ये दोनों कौन सा वाला, एंगल ACD प्लस ये वाला CBD या DBC कह दो, हमें यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ पर ACB नाम है, ACB और DBC, इन दोनों का सम कितना है, DBC, क्या वैल्यू कितना होगा यहाँ पर 180, कितना होगा यहाँ पर 180 हो जाएगा। अब सबको पता है कि देखो एंगल C कितना है 90, एंगल C कितना है 90, ऐसा हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, गिवन है। तो ये हमारे पास 90 दे रहेगा, मैंने यहाँ लिख दिया 90। अब यहाँ लिखेंगे हम DBC इज इक्वल टू 180, उधर भेज दो, तो एंगल DBC का वैल्यू भी कितना हो जाएगा 180 माइनस 90 इक्वल 90। सेकेंड वैल्यू भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लेते हैं थर्ड पॉइंट में आते हैं। थर्ड पॉइंट में ये रहा, इन दो ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। कौन सा वाला, एक तो ये बड़ा वाला, देखो एक तो हम ये नाम लिखते हैं, ये एक ये वाला, और ये एक बड़ा वाला ये, अब देखो क्या नाम है, ये लिखा हुआ यहाँ पर, हमें यहाँ लिखना है इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB, तीन चीजें इक्वल करनी है। नंबर 1 ये लाइन देखो, ये इस कलर में भी है, इस कलर में कॉमन लाइन, BC लाइन क्या है, कॉमन। ये देखो पीछे के दो नाम, पीछे के दो, BC किसके इक्वल है, BC के, ये आ गई हुई आपके कॉमन। सेकंड हम क्या लिखने वाले हैं, ये और ये वाली, ये वाली और ये वाली इक्वल है। ये देखो हमने यहाँ प्रूव किया था अभी, ये रहा इधर, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं जो आगे काम आने वाली। तो AC और BD क्या है, इक्वल। देखो AC BD, ये रहा BD और ये रहा AC। इस ट्राइंगल का ये BD और इस ट्राइंगल का AC, ये वाली और ये वाली लाइन इक्वल है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा DB, नाम पहले DB लिख दो। DB किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, हम यहाँ से लेके आए। थर्ड नाम क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा 90 डिग्री। इस ट्राइंगल का C 90 है और इस ट्राइंगल का B 90 है, तो C और B 90 है, इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं और गिवन भी मान लेते हैं। तो एंगल B इसके इक्वल है एंगल C के, रीजन 90 डिग्री। अब यहाँ पर आपके कौन सा नियम लगा, देखो 90 डिग्री आ गई, ये साइड आ गई, ये साइड आ गई, तो क्या लगेगा SAS, क्या लगा SAS, क्योंकि साइड साइड और बीच में एंगल। अगर 90 के सामने वाला होता हम लगाते RHS। SAS से हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ACB के। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब इसके सामने वाला ये साइड और ये साइड इक्वल। CD किसके इक्वल, AB के। ये देखो CD, पीछे के दो, आगे फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, CD और AB। CD किसके इक्वल होगा, AB के इक्वल होगा। रीजन क्या लिखोगे, CPCT। अब यहाँ से हमें ये जो नाम है ना, इसको हमें ऐसा बनाना है, CM इक्वल टू हाफ ऑफ AB बनाना है। अब आप खुद ही ध्यान दो, CD मतलब हो गया ये नाम, इसमें दो भाग आ रहे हैं, 2 पार्ट्स आ रहे हैं, CM भी आ रहा है और DM भी आ रहा है। CD हम क्या लिखेंगे, CM और DM, इन दोनों को आपस में ऐड करने पर क्या बनता है, CD बनता है, इक्वल टू AB। अब आपको पता है कि क्वेश्चन में गिवन ये रहा, DM CM इक्वल, हमें लिखना है DM किसके इक्वल है, CM के इक्वल है। ऐसा हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, गिवन है। अब देखो CM DM इक्वल है ना, और हमें जो प्रूव करना है उसके अंदर हमें किसकी जरूरत है,
सी एम की और ए बी की ज़रूरत है, डी एम की ज़रूरत तो उसको हटाएंगे। तो हम क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पर लिखा हमने सी एम, इधर भी क्या लिखो सी एम, क्योंकि सी एम डी एम इक्वल, हमें सी एम की ज़रूरत है। इधर क्या है ए बी, तो सी एम कितनी बार हो गया 2 टाइम्स सी एम इज इक्वल टू ए बी। अब मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, सो सी एम इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ ए बी। हर एक पॉइंट